ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हम सभी बच्चों को समय अनुसार यही पुरुषार्थ के लक्ष्य दिया है कि बच्चे, तुम्हें अनेक आत्माओं को अपने दिव्य दर्शनीय स्वरूप के द्वारा अनुभव कराना है। और समय की मांग भी अभी यही है कि अब पुरुषार्थ ऐसा करे, क्योंकि अचानक का पाठ है और कभी भी समय की तीव्रता को देखते हुए भी महसूस होता है कि अब बहुत कम समय रह गया है। जिस तरह आदि में ब्रह्मा बाबा के द्वारा अनेक दादियों को ये साक्षात्कार होता था कि बाबा का दिव्य स्वरूप और कृष्ण का स्वरूप देखते थे और वो इशारा करते थे कि आप इनके पास जाओ। ये अनुभव दादियों ने जब किया तभी उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया बाबा की ईश्वरीय सेवा में। इसी तरह आगे चलते हुए जैसे जैसे विदेश सेवा हमारी आरंभ हुई तो दादियों के द्वारा भी कईयों को साक्षात्कार होता था। मुझे याद आता है कि एक बार प्रकाशमणि दादी जी ने विदेशी भाई बहनों से जब मिलना हो रहा था तो विदेशी भाई बहनों से पूछा कि आप सभी में कितनों को साक्षात्कार हुआ और बाबा के बने। तो देखा गया कि मेजॉरिटी भाई बहनों ने हाथ उठाया कि हमने साक्षात्कार के माध्यम से बाबा के पास आए, बाबा का ज्ञान लिया। जब और डिटेल से पूछा गया तो कहा किसी को प्रकाशमणि दादी जी का साक्षात्कार हुआ, तो किसी को जानकी दादी का साक्षात्कार हुआ और किसी को गुलजार दादी का साक्षात्कार होता। और वो साक्षात्कार में उन्हें यही जैसे इशारा मिलता था कि सफेद वस्त्रधारी के पास आप जाओ। और वो साक्षात्कार के बाद उनका जीवन एकदम परिवर्तन होकर के बाबा के संपर्क में आए और संपूर्ण जीवन ही बदल गया। तो जब बाबा कहते आदि सो अंत, जो पार्ट आदि में चला नेचुरल है, अंत में भी चलेगा। लेकिन अभी तो बाबा है नहीं साकार में, न दादियां साकार में है, अव्यक्त हो गए। एडवांस पार्टी में आगे के पार्ट को बजाने के लिए गए तो अंतिम समय में साक्षात्कार कौन कराएगा? बाबा हम बच्चों के द्वारा ही साक्षात्कार कराएंगे। और अनेक आत्माओं को ये महसूसता होगी, तभी तो अंतिम समय ये नगाड़ा बजेगा या हर एक आत्मा के दिल से ये भाव निकलेगा या ये अनुभूति होगी कि हमारा बाबा आ गया है।
प्रैक्टिकल में जब बाबा ये बात कहते थे कि अंतिम समय हर कोई प्रत्यक्षता के समय ये कहेगा कि हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, तो मन में एक विचार चलता था ऐसे कैसे होगा। परंतु अभी जब बाबा ने अयोध्या की यात्रा कराई तो एक बहुत सुंदर ये अनुभव का एक रिहर्सल देखा, क्योंकि अयोध्या के अंदर जहां भी जाते थे तो ये गीत बजता था कि हमारे राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। तो भले वो निमित्त मात्र राम के तस्वीर को सामने रखते हुए कहते थे कि हमारे राम आएंगे, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं भाव तो उस परमात्मा के लिए ही था। और इसी तरह जब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये स्टेज पर आकर के 3 बार कहा कि हमारा राम आ गया, हमारा राम आ गया, हमारा राम आ गया, तो उस समय मुझे सामने बैठे यही अनुभव हो रहा था कि एक दिन आएगा जब शायद यही माननीय प्रधानमंत्री जो भी होगा वो ये कहेगा, चाहे लाल किले के मैदान से कहे या डायमंड हॉल के स्टेज से कहेगा कि हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। इस तरह की एक ऐसी अनुभूति हो रही थी वहां बैठे बैठे वो सुनते हुए कि बाबा एक रिहर्सल दिखा रहा है कि कैसे होगा, क्योंकि मेरे मन में ये प्रश्न था कैसे होगा, हर एक व्यक्ति कैसे कहेगा कि हमारा बाबा आ गया। लेकिन एक ऐसा नजारा बाबा ने दिखाया कि सचमुच जब प्रत्यक्षता होगी तो किस तरह से खुशी में आकर के, जैसे अभी एक राम मंदिर बना तो खुशी में आकर के वो जो भी जहां भी देखो तो बस हमारा राम आ गया, हमारा राम आ गया। भाव यही कि अब वो दिन शायद दूर नहीं, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि कई बार बाबा कहते बच्चे अभी तक तो रजो तक पहुंचे हैं, अभी सतो प्रधानता की वो स्टेज तो दूर है। साकार मुरलियों में हम सुनते रहे बाबा की ये बात, लेकिन ये राम मंदिर बनने के समय ऐसा महसूस हुआ कि सेमी सतो तक पहुंच गए हैं। और सेमी सतो के बाद क्या होगा, सतो प्रधान, तो ये कहेंगे हमारा कृष्ण आ गया, हमारा कृष्ण आ गया, ये कहेंगे। और उसके बाद जब फाइनल प्रत्यक्षता होगी तो क्या कहेंगे, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। तो एक बहुत सुंदर अनुभूति हुई। और जब ये बात कही गई और उसी समय हेलीकॉप्टर से जैसे पुष्प वर्षा हो रही थी, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि जब ऐसा प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा तो बाबा वतन से गोल्डन पुष्पों की वर्षा हर एक आत्मा के ऊपर करेगा। एक बहुत सुंदर अनुभव था जिसको मैं कितना भी चाहूं वर्णन करने के लिए, लेकिन मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूं उस बात को। लेकिन उस समय मुझे ऐसी खुशी हो रही थी कि सचमुच बाबा जो अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना कर रहे हैं, और उस समय हर आत्मा, जैसे वहां पर भी देखा कि एक राम मंदिर बनने के बाद कई लोगों की आंखों में आंसू थे, झार झार रो रहे थे, तो लगा कि जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी तो आत्माएं कितना झार झार रोएंगे
किसी के अंदर खुशी के आंसू होंगे तो किसी के अंदर पश्चाताप के आंसू होंगे कि हमने पहचाना नहीं। तो एक बहुत अद्भुत अनुभूति थी वो कि कैसी बाबा के प्रत्यक्षता होगी और हम सब आत्माएं निमित्त बनेंगे वो दिव्य दर्शनीय मूर्त द्वारा साक्षात्कार कराने के लिए। तो इसीलिए जो है बाबा अपना कार्य किस तरह से कर रहा है और समय किस तरह से तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, ये दृश्य देखने के बाद लगा अब ज्यादा समय नहीं है, अब ज्यादा समय नहीं है, यही महसूसता हो रही थी। कई बार कई भाई बहनें सोचते हैं अरे हम तो गांव में रहते हैं, हम कैसे बाबा का साक्षात्कार या बाबा की प्रत्यक्षता के लिए निमित्त बनेंगे। तो महसूसता ये हो रही थी कि इस बार जब 2024 आरंभ हुआ तो पहली तारीख को ये बताया गया कि दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो गई, ये बताया गया। और त्रेता युग के देवताएं कितने होते हैं? 33 करोड़ देवताएं होते हैं। तो 33 करोड़ देवताएं 800 करोड़ को अनुभूति नहीं कराएंगे क्या? हर एक बाबा का बच्चा यानी त्रेता युग के अंत तक की आत्माएं जो 33 करोड़ है वो 800 करोड़ की किसी न किसी की इष्ट तो होगी या नहीं होंगी? आज भी अगर गांव में जाओ तो किसी से भी पूछो कि भाई आपका कुल देवी या कुल देवता कौन है, तो हर एक समाज के या हर एक परिवार के, इसीलिए कुल देवी कुल देवता कहा जाता है, तो हर एक कुल के देवी या देवता अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? तो सोचो कि ये 33 करोड़ आत्माएं 800 करोड़ आत्माओं की किसी न किसी के कुल देवी या कुल देवता होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? महसूस करो, क्या हम किसी के कुल देवी कुल देवता होंगे या नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? चाहे गांव में रहने वाला होगा वो भी किसी न किसी का तो कुल देवी कुल देवता होगा या नहीं होगा? होता ही है। तो इसीलिए बाबा कहते कम से कम आपके उस कुल वाले को, उस समाज वाले के लिए आप दर्शनीय मूर्त तो बनो और उनको साक्षात्कार कराओ। वो पुकार रहे हैं और आवाहन कर रहे हैं कि हमारे कुल देवी हमारे कुल देवता आकर के हमारा उद्धार करे, तभी तो द्वापर से कलयुग तक जो कुल देवी कुल देवताओं का गायन हुआ वो ऐसे ही थोड़ी हुआ। तो इसीलिए ये मत समझना हम गांव में रहते हैं, हम किसके देवता होंगे किसके इष्ट होंगे। अरे आप भी किसी न किसी के इष्ट या देवी देवता है ही है। और इसीलिए आपको अपने भक्तों को, अपने उन कुल वाले आत्माओं को वंचित नहीं रखना है, नहीं तो वो आपको उल्हाना जरूर देंगे। तो इसीलिए हे कुल देवी कुल देवता, कितने बैठे हैं यहाँ पर? देखो हजारों कुल देवी कुल देवता बैठे हैं। तो ऐसे कुल देवी कुल देवताओं को क्या करना है? अभी जागृत होना है। अब संपूर्णता की ओर अपने दिव्य दर्शनीय मूर्त द्वारा अनेकों को अनुभव कराना है, अनेकों को अनुभव कराना है। और तभी तो वो गायन करेंगे कि हमारे बाबा आ गए, हमारे बाबा आ गए। तो आपको परमात्मा प्रत्यक्षता अपने सूरत और मूरत के द्वारा जरूर करानी है। तो दिव्य दर्शनीय मूरत कौन बन सकता है? कौन बनेगा? सबसे पहली बात
कि दिव्य दर्शनीय मूर्त माना, कभी कभी जैसे बाबा अव्यक्त मुरली में कहते रहे, अभी भी 2 संडे पहले की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा पर्दा उठाए, बाबा पर्दा उठाए। तो जब बाबा कहते पर्दा उठाए माना मूर्ति तैयार होनी चाहिए, खंडित मूर्ति का तो दर्शन नहीं होगा, तो मूर्ति तैयार होनी चाहिए। तो मूर्ति तैयार कैसे होगी? तो मूर्ति तैयार होगी माना संपूर्ण श्रृंगारी हुई मूर्त होगी। तैयार मूर्ति किसको कहते? श्रृंगारी हुई होगी। तो 16 कला संपूर्ण जब बनना है तो 16 श्रृंगार को भी धारण करना है। बाबा कई बार हम बच्चों को कहते रहे हैं कि बाबा ने हम सभी बच्चों को अलग अलग गुणों के सेट दिए हुए हैं। वो सेट पहन करके हर रोज अलग अलग स्वरूप अपना दर्शन तो कराओ अपने भक्तों को। कभी संतुष्टता का सेट धारण करो, तो कभी प्रसन्नता का सेट धारण करो, तो कभी शांति का सेट धारण करो। अलग अलग सेट को धारण करके उनको अनुभव कराना है, ताकि कोई भी उलाना न देवे कि भाई हमारे कुल देवी हमारे कुल देवता तो अपने में ही व्यस्त रहे और हमें अनुभव भी नहीं कराए। तो ऐसा उलाना तो नहीं मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए श्रृंगारी हुई मूर्त बन करके अनुभव कराना है। 16 श्रृंगार 16 कला संपूर्ण हो करके वो स्वरूप अपना तैयार करना है। दूसरा, दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने के लिए विशेष जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बाबा चाहता है कि हर बच्चे अपना अव्यक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष करे। जिस तरह से ब्रह्मा बाबा के लिए गायन था, जब संपूर्ण बाबा को वतन में संदेशियां देखती थी और आकर के बाबा को सुनाती थी कि बाबा ऊपर भी आपके जैसा ही बाबा हमने देखा, लेकिन बहुत लाइट लाइट वाला था। तो बाबा पूछते थे कि आप पूछ के आओ कि वो कौन है, क्योंकि बाबा को भी ये रहस्य तब तक स्पष्ट नहीं था। तो बाबा जब कहते थे उनको पूछ के आओ, तो जब पूछा तो बताया कि मैं उसी का संपूर्ण स्वरूप, वो मेरा पुरुषार्थी स्वरूप, मैं उसी का संपूर्ण स्वरूप। तो तब प्रत्यक्ष हुआ कि हर एक ब्राह्मण आत्मा का ये पुरुषार्थी स्वरूप है, लेकिन हम सबका भी संपूर्ण अव्यक्ति लाइट का स्वरूप वतन में है, और ये पुरुषार्थी स्वरूप को उस स्वरूप में मर्ज होना है। तो हम सबका भी वो अव्यक्ति स्वरूप है। जितना जितना हम अपने अंदर में पुरुषार्थ करते हुए अव्यक्ति स्वरूप में, जैसे बाबा कहते फरिश्ता स्वरूप अनुभव करो, तो फरिश्ता स्वरूप है ही लाइट स्वरूप। तो जब उसी स्वरूप में आप हर कर्म करेंगे कि मैं अव्यक्ति स्वरूप हूं, तो चारों ओर लाइट लाइट महसूस होगी। हम भले साधारण रीति से कोई भी साधारण कर्म कर रहे होंगे, लेकिन स्थिति ऐसी होने कारण सामने वाली आत्मा को वो लाइट का स्वरूप दर्शन होगा। और वो दिव्य दर्शन, जिस तरह ब्रह्मा बाबा का दिव्य दर्शन होता था संदेश पुत्रियों को, कि वतन में जाकर के वो देखती थी कि बाबा का स्वरूप चारों ओर से लाइट 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 जैसे रेडिएट कर रहा है, लाइट जैसे फैला रहा है। ठीक इसी तरह हम सबका स्वरूप भी चारों ओर जैसे लाइट। तो उसके लिए अभ्यास चाहिए कि जितना हो सके हम अव्यक्ति स्वरूप में अपने आप को स्थित करें। बाबा के साथ हर कर्म करते हुए, जैसे वतन में
रहते हुए उस अव्यक्त स्वरूप से हम कर्म कर रहे हैं, तो अपना अव्यक्त स्वरूप इतना इमर्ज करना आरंभ करो। जितना हम इस साकार समय में या साकार दुनिया में अपना उस अव्यक्ति स्वरूप को इमर्ज करते जाएंगे, उतना अनेक आत्माओं को साक्षात्कार स्वतः होने लगेगा। ये दिव्य दर्शनीय मूर्त, तो ये दूसरा पुरुषार्थ। तीसरा, जैसे बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, अव्यक्त मुरलियों के बाद, हर संडे की अव्यक्त मुरली के बाद बाबा ड्रिल कराते हैं, अब 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ, 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओ। क्यों बाबा ये ड्रिल कराते? क्योंकि अंतिम घड़ी का जो पेपर है वो तो 1 सेकंड का ही होगा, तो ये अभ्यास भी हो जाता है। दूसरा, ये 1 सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव करने के लिए क्यों कहते हैं? अशरीरी होना माना बीज रूप होना। तो बीज स्वरूप में जब हम स्थित होंगे तो उस बीज का कनेक्शन सारे वृक्ष के साथ है, एक एक पत्ते के साथ है, और एक एक पत्ते के साथ तो आज बाबा जैसे कहते, ये कल्प वृक्ष का पत्ता पत्ता सूखने लगा है, मुरझा रहा है, क्योंकि उन्हें वो ताकत नहीं मिल रही है। तो अब हम जितना अशरीरीपन का अभ्यास करते हुए अपने उस बीज स्वरूप में स्थित होंगे, तो उस बीज के माध्यम से हम जैसे सारे वृक्ष के एक एक पत्ते को सकाश देंगे, शक्ति देंगे, ताकत देंगे, और वो आत्माएं जो मुरझाई हुई है, सूखी है, वो पुनः तरोताजा होने लगेगी। तभी तो वो आपको अपना इष्ट समझेंगे, मानेंगे। इसलिए इस बीज स्वरूप द्वारा एक तो बीज रूप बाप की प्रत्यक्षता भी करनी है, और बीज स्वरूप में स्थित होकर के एक एक पत्तों के साथ भी कनेक्ट अपने आप को करना है और उनको अनुभव कराना है। तो ये तीसरा पुरुषार्थ है दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने का। पहला पुरुषार्थ देखा, श्रृंगारी हुई मूर्त रहे। दूसरा पुरुषार्थ देखा कि अपना अव्यक्त स्वरूप को इमर्ज करना है, ज्यादा से ज्यादा उसको इमर्ज करते जाना है। और तीसरा, बीज रूप या अशरीरीपन के अभ्यास द्वारा उस बीज स्वरूप में आकर के हर एक पत्ते को सकाश देते जाना है। चौथा पुरुषार्थ जो बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे, आपको भक्तों की पुकार नहीं सुनाई देती है? कितना पुकार रहे हैं कि हमारी भावनाओं को पूरा करो, हमारी इच्छाओं को पूरा करो, हमें ये प्राप्ति का अनुभव कराओ। 3 रूप से पुकारते हैं। एक तो इच्छा पूर्ति के लिए पुकारते हैं। दूसरा, कोई न कोई प्राप्ति का अनुभव करना चाहते इसलिए पुकारते हैं। और तीसरा, उनको दर्शन की इच्छा है। तो बाबा कहे कि उनकी भावनाओं को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमारा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि हम प्राप्ति स्वरूप संपन्न स्थिति में स्थित हो जाए। क्योंकि मैं प्राप्ति स्वरूप होंगी तभी तो किसी को प्राप्त करा सकूंगी। अगर मैं ही अप्राप्त अपने आप को महसूस करती हूं तो मैं अनेकों को प्राप्ति कैसे करा सकती हूं? तो पहले तो अपने स्वरूप को प्राप्ति संपन्न स्वरूप में स्थित करें, तभी उनकी प्राप्तियों को, उनकी भावनाओं को आप पूरा कर सकेंगे। दूसरा, जो भक्तों की इच्छा है, उस भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप में स्थित होना होगा।
अगर मेरी ही इच्छाएं अभी रही हुई है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, मेरी ही इच्छाएं रही हुई है, तो उन भक्तों की इच्छाओं को हम पूरा कैसे करेंगे? तो इसीलिए बाबा जो कहते हैं, एक तो अपना सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप, और दूसरा इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप। ये जब स्वरूप होगा तब उन भक्तों को हम अनुभव करा सकेंगे। तो ये दो स्वरूप हमें इमर्ज करना होगा, और जब उनकी भावना पूर्ण होगी, उन्हें अनुभव होगा, तो उनकी जो प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता जैसे पुष्पों की वर्षा हमारे ऊपर करेगी स्वतः। जिस तरह से कभी कोई व्यक्ति जाता है, महान व्यक्ति अगर गुजरता है, तो उसके ऊपर लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं। ठीक इसी तरह जब हम किसी की प्राप्तियों को पूरा करेंगे, इच्छाओं को पूरा करेंगे, तो वो प्रसन्न होकर हमारे ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहते, तुमको भक्तों की पुकार सुनाई देनी चाहिए। उनकी भावनाओं को पूर्ण करने के लिए ये दो पुरुषार्थ विशेष अपना होना चाहिए। एक तो सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति, और दूसरा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। ये दो स्थिति के माध्यम से ही हम उनकी भावना पूर्ण करेंगे, और उनके लिए दिव्य दर्शनीय मूर्त स्वतः बन जाएंगे। पांचवा पुरुषार्थ, बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि जैसे विष्णु का जो चारों हाथों में चार अलंकार दिखाए, तो बच्चे दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने के लिए आपने चारों अलंकार धारण कर लिए हैं। क्योंकि ये अलंकार देवताओं के तो है नहीं, ये अलंकार चारों ही किसके हैं? हम सब बच्चों के हैं। तो बाबा कई बार मुरली में कहते, एक अलंकार पकड़ने जाते दूसरा छूट जाता है, दूसरा पकड़ने जाते तीसरा छूट जाता है। अब चारों ही अलंकार धारी बनो, चारों ही अलंकार को पकड़ो, क्योंकि तभी तो आप साक्षात्कार मूर्त बन करके दूसरों को अनुभव कराएंगे। तो चारों ही अलंकार में सबसे पहला है शंख। तो जो बाबा का परिचय सबको सुनाते रहते, जो मिला उसको परिचय सुनाते रहते हैं ना। कोई है ऐसा जो यहाँ बाबा का परिचय किसको नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं ना सभी। इतना तो दे सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी है, हमारा बाबा बिंदी है। ये बिंदी का परिचय तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, है ना। तो शंख ध्वनि तो चलती रहती है, चलते फिरते भी। तो शंख तो पकड़ा हुआ है ना सबने, सबने पकड़ा है। अच्छा, दूसरा कमल पुष्प समान जीवन तो है ही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो सभी ने पवित्रता को धारण किया है, माना कमल पुष्प भी पकड़ा है। तो दो अलंकार तो पकड़े हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा ज्ञान की गदा, ज्ञान की गदा है ना। तो मुरली भी कभी मिस नहीं करते हैं, मुरली भी रोज सुनते हैं, ज्ञान की गदा को भी पकड़ा हुआ है। तो तीन अलंकार तो पकड़े हुए है ही है सबने। रह गया तो कौन सा रह गया? स्वदर्शन चक्र। ये घूमता नहीं है, स्वदर्शन चक्र ही छूट जाता है हमारा। और बाबा लगभग रोज साकार मुरली के अंदर कहते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वदर्शन चक्र को घुमाओ। क्यों घुमाने के लिए कहता है? उससे क्या होगा? तो बाबा ने कई मुरलियों में सुनाया है, बच्चे जितना स्वदर्शन चक्र को घुमाएंगे विकर्म विनाश होंगे। जितना स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे आत्मा पावन बनती जाएगी। देखो, आत्मा को पावन बनाने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं?
एक आत्मा को पावन बनाने के लिए ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति चाहिए, जिससे हम अपने पास्ट के विकर्मों को जला दें, अपने पाप कर्मों को जला दें। बाकी जैसे रूह रिहान की स्थिति है, बाबा के साथ सर्व संबंध की स्थिति जो है, ये सारी स्थिति या देही अभिमानी स्थिति है, उससे विकर्म विनाश नहीं होते हैं। लेकिन विकर्म विनाश करने के लिए ज्वाला स्वरूप स्थिति चाहिए, बीज स्वरूप स्थिति चाहिए, जिससे ही विकर्म विनाश हो। अब वो थोड़ी घड़ी के लिए भी अचीव हो जाए तो बाबा कहते थोड़ी घड़ी के लिए भी बहुत जन्मों के विकर्मों को वो बहुत पावरफुल स्टेज है, लेकिन वो पहुंचने नहीं देती है। पहुंचते पहुंचते जाते हैं और बस पूरा हो जाता है, इसलिए उस स्टेज तक नहीं जा पाते। लेकिन दूसरा जो सरल तरीका बाबा ने बताया साकार मुरली के अंदर, स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो विकर्म विनाश होंगे और आत्मा पावन बनती जाएंगी। ये बाबा ने कई मुरलियों में कहा है। और ब्रह्मा बाबा ने भी मुरलियों के अंदर आप देखेंगे तो स्वदर्शन चक्र कितनी बार घुमाते हैं बाबा। कभी जन्मों के रूप में घुमाते, कभी सतो प्रदान, सेमी सतो, रजो, तमो के रूप में घुमाते हैं, कभी किस रूप में घुमाते हैं, कभी किस रूप में घुमाते हैं। तो ये करना हमारे लिए सहज है। वो बीज स्वरूप तक पहुंचना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सहज तरीका कौन सा है आत्मा को पावन बनाने का? स्वदर्शन चक्र फिराओ। इसलिए बाबा साकार मुरली में कई बार कहते, बच्चे आप गोले के सामने बैठ जाओ, झाड़ के सामने बैठ जाओ, सीढ़ी के सामने बैठ जाओ और चक्कर घुमाना चालू करो। अच्छा, वो भी नहीं हो पाता है तो पिछले सीजन बाबा ने कहा था कि कम से कम 8 बार 5 स्वरूप का चक्र घुमाओ। ये तो सहज है, कम से कम 8 बार तो घुमाओ। एक दिन में भी अगर 8 बार घुमाया तो कहते हैं जैसे स्वदर्शन चक्र घुमाने से असुरों का गला कटा, तो जितना स्वदर्शन चक्रधारी हम बनेंगे तो हमारे पास व्यर्थ का चक्र नहीं चलेगा और उसका गला कटता जाएगा, उसकी जड़ें कटती जाएगी। तो व्यर्थ से मुक्त होना सहज हो जाएगा, इम्प्योरिटी से मुक्त होना सहज हो जाएगा, तो आत्मा पावन बनेगी या नहीं बनेगी? इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी सो विश्व दर्शनीय मूर्तधारी सहज बन सकते हैं। और इसीलिए आज से ही अभी क्या करना, जब भी आप बाबा को याद करने बैठो और चलते फिरते कर्म करते भी 5 स्वरूप का चक्र घुमाते रहो, घुमाते रहो। कैसे घुमाएंगे? अरे परमधाम से शुरू करो, मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में स्थित हूं। फास्ट घुमाना चाहो तो भी घुमा सकते हो, चलो और ज्यादा नहीं, फास्ट घुमाओ तो मैं आत्मा परमधाम के अंदर निराकारी स्वरूप में हूं। फिर परमधाम से नीचे उतरी देवता स्वरूप में, तो देव स्वरूप में कितने प्यारी मूर्त है मेरी, वो प्यारी मूर्त को आप महसूस करो, अपने अंदर अनुभव करो। और त्रेता युग के अंत तक हम दिव्य स्वरूप में रहे, ये फील करते जाओ। अच्छा, फिर द्वापर में पूज्य स्वरूप, वो भी कितना न्यारा और प्यारा है। तो पूज्य स्वरूप भी न्यारा और प्यारा सबसे, जिसको इतना भक्त प्यार से याद करते, देवियों को, गणेश जी को, हनुमान जी को, ये सारे देवताओं को भी याद करते हैं, तो वो हमारा ही स्वरूप है, तो न्यारा स्वरूप है। फिर ब्राह्मण बाबा के राज दुलारे, हर एक ब्राह्मण कौन है? बाबा का राज दुलारा है ना। तो अपने उस राज दुलारे स्वरूप में अपने आप को देखो कि मैं बाबा का राज दुलारा हूं। और फिर फरिश्ता, एकदम प्यारा स्वरूप, लाइट का स्वरूप। इस तरह से फास्ट घुमाओ,
है ना, फास्ट घुमाओ। जैसे जैसे आदत पड़ती जाएगी, स्वदर्शन चक्र घूमने लगेगा आपका। तो कोई चीज की जब आदत पड़ती है तो क्या होता है, कॉन्शियसली न भी हो लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर भी वो चलता ही रहता है। तो शुरू में आदत डालनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जैसे आदत पड़ जाए तो सबकॉन्शियस लेवल पर भी वो चलता ही रहेगा। तो इसीलिए बाबा कहे स्वदर्शन चक्रधारी सो विश्व दर्शनीय मूरतधारी। तो स्वदर्शन चक्र घुमाकर आत्मा को पावन बनाते जाओ, खूब घुमाओ। और असुरों का जो आसुरी वृत्तियां है, आसुरी संस्कार है, उसका गला काटने का यही एक तरीका है। तो 3 अलंकार तो पकड़े हुए हैं, एक अलंकार छूटा हुआ है। तो संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए एक ही अलंकार मुझे भी धारण करना है। तो चारों अलंकारधारी हो जाएंगे तो दिव्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे, बन जाएंगे। सहज है, सहज है, बस करने की बात है। तो अभी कितनी बार घुमाएंगे? 8 बार घुमाएंगे, 16 बार घुमाएंगे, या घुमाते ही रहेंगे? क्या करेंगे? हाँ, स्वदर्शन चक्र 5 स्वरूप का जो चक्र है, कितनी बार घुमाएंगे? घुमाते रहो, जितनी ज्यादा बार घुमा सको घुमाते रहो। गिनती नहीं करो कि बाबा ने 8 बार कहा है। नहीं, बाबा ने कहा था जब समय था, लेकिन 1 साल 1.5 साल का समय बीत गया, उसके बाद हम उस बात को याद करते हैं। तो अभी तो कितनी बार घुमाना चाहिए हमको? ज्यादा से ज्यादा बार घुमाना चाहिए। और एक तरीका है दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने का कि कॉन्शियसली हर कर्म को देखते जाए, मेरा ये कर्म कैसा है, दिव्य है, दिव्यता संपन्न है। दिव्यता माना दिव्य गुण प्लस पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता और दिव्य गुण को मिलाकर के दिव्यता शब्द आता है। तो अपने हर कर्म को करने के बाद देखो कि क्या ये मेरा कर्म दिव्य गुण युक्त पवित्रता से संपन्न था? क्या मेरा संकल्प दिव्य संकल्प था? क्या मेरे बोल दिव्य बोल थे? मेरे कर्म दिव्य कर्म है? जब इस तरह से अपने ऊपर चेकिंग करते जाएंगे तो आपका हर कर्म दिव्य गुणों से संपन्न होने लगेगा। और दिव्य गुणों से संपन्न जो कर्म होता है वो चरित्र बन जाता है, वो कर्म नहीं होता है। जिस तरह से कृष्ण के कैसे भी कर्म दिखाकर कहा ये उसके चरित्र थे, जिस तरह बाबा के हर कर्म को याद करते हुए दादियां कहती थी बाबा के चरित्र है, तो हमारा भी जब हर संकल्प बोल कर्म दिव्यता से संपन्न हो जाएंगे तो हमारे हर कर्म भी चरित्र बन जाएगा। और चरित्र माना यादगार, जो दूसरों को प्रेरणा देने वाले होंगे, हर एक के जीवन को जैसे मोटिवेट करने वाले होंगे। जिस तरह आज दुनिया के अंदर स्वामी विवेकानंद के कर्म का वर्णन करते, वो कर्म का वर्णन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे चरित्र का वर्णन करते हैं कि उनका ये चरित्र था। और उस चरित्र के कारण लोग उसको आइडल समझते हैं कि ये हमारा आइडल है, ये हमारा प्रेरणा स्तंभ है। ठीक इसी तरह हमारा सब संकल्प बोल और कर्म जैसे जैसे दिव्य होने लगेगा तो हमारा भी चरित्र हो जाएगा और वो चरित्र दूसरों को प्रेरणा देने वाला बन जाएगा। तो दिव्य दर्शनीय मूर्त का हर कर्म दूसरों को प्रेरणा देने वाला, शिक्षा देने वाला, दूसरों को कुछ न कुछ महसूस कराने वाला या अनुभव कराने वाला हो जाएगा। या उनको भी अंदर से ये उमंग आए, जो हिम्मतहीन हो गए उनको हिम्मत आए, जो दिल शिकस्त हो गए उनको दिल में उमंग उत्साह आए कि बस हमें
भी अपने जीवन को ऐसा बनाना है। जिस तरह बाबा का वरदान सुना, कल की आज सुना कि हिम्मत और उमंग उत्साह का पंख क्या हो गया है? हिम्मत और उमंग उत्साह का पंख ही कट गया है दुनिया के लोगों के लिए। तो हिम्मत और उमंग उत्साह का पंख कौन देगा? तो हमारे हर कर्म ऐसे दिव्य हो जो दूसरों को भी हिम्मत और उमंग उत्साह का पंख देकर के उड़ाने वाला बन जाए, तो वो आपको अपना इष्ट मानने के लिए तैयार हो जाएंगे या नहीं होंगे? तो उसको कहा जाता है दिव्य दर्शनीय मूर्त। तो दिव्य दर्शनीय मूर्त आत्मा का कोई भी कर्म, भले कर्म साधारण हो लेकिन स्थिति साधारण न हो, और जब उस श्रेष्ठ स्थिति में रह करके स्वमान की सीट पर रह करके आप जब ये कर्म करेंगे तो नेचुरल है कि आपके वो कर्म कर्म नहीं चरित्र गाए जाएंगे। और वो चरित्र का गायन आज तक भक्ति में लोग क्या करते हैं? देवताओं की स्तुति के रूप में, एक एक कर्म की स्तुति के रूप में गायन करते हैं कि उसका नयन कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, उसका चलन कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, हर बात का चरित्र का गायन होने लगता है। तो ऐसे दिव्य दर्शनीय मूर्त चरित्रवान आत्माएं जब बन जाते हैं तब बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे या नहीं बनेंगे? और बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त माना ये आवाज कानों में गूंजना चाहिए, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। जिस तरह से राममय अभी सारे भारत हो गई थी, एक दिन आएगा बाबा मई सारा भारत, क्या सारा विश्व हो जाएगा। और उसके लिए कौन निमित्त है? निमित्त कौन है? निमित्त कौन है? हम है। पहले हमें बाबा मई बनना पड़ेगा ना। जब हम बाबा मई बनेंगे तो वो लहर ऐसी फैलेगी जो हर आत्मा भी बाबा मय हो जाएगा। जिस तरह से दुनिया के अंदर थोड़ी आत्माएं राममय बनी तो कैसी लहर सारे भारत के अंदर तो क्या विश्व में फैलाई ना, और राममय सारे लोगों को किया ना। तो इसी प्रकार हम बाबामय होंगे तो ऐसी लहर फैलाएंगे जो सारा विश्व चाहे या ना चाहे तो भी उनको बाबा आ गया, बाबा आ गया, बाबा आ गया। हर दिल के ऊपर जिस तरह हमने देखा भगवा झंडा सब जगह लहरा रहा था, बाबा कहते हर दिल पर बाबा का झंडा लहराएंगे, हर दिल पर बाबा का झंडा लहराएंगे। तो ये समय अभी दूर नहीं है, बहुत नजदीक ये समय आ चुका है। तो इस बार बाबा ने भले अयोध्या यात्रा कराई लेकिन एक बहुत सुंदर जैसे प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया कि कैसे बाबा की प्रत्यक्षता भी होने वाली है, और बहुत अच्छा बाबा का अनुभव कराया। ये अनुभव बहुत ज़रूरी था हम ब्राह्मणों के लिए भी, ऐसा मैंने खुद ने महसूस किया कि ये एक भले सेमी सतो तक पहुँचे हैं, फिर कृष्ण आ गया ये कहेंगे, और फिर लास्ट में क्या कहेंगे? बाबा आ गया। क्योंकि शिव मंदिर भी बनते जा रहे हैं, हर जगह शिव मंदिर भी बन रहे हैं, कृष्ण मंदिर भी बनना है, मथुरा में कृष्ण मंदिर भी बनना ही है, ये भी संकेत मिल रहे हैं। तो कृष्ण तक पहुंचेंगे, फिर शिव बाबा तक पहुंच ही जाना है, उनको पहुंचना ही है। ये ड्रामा में इस तरह का क्या बना है? ड्रामा में इस तरह का वंडरफुल खेल बना है, कोई चाहे या न चाहे उनको कहना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, शांति।
रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ। मैं लाया हूँ, मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात में लेकर आया हूँ। मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। भर लो आशा सूरज की, रंगी किरण निगाहों में। हाँ, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो। प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल। हर पल है हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन आंचल। जीवन आंचल, जीवन आंचल। चलती राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश,